दोस्तों ये जो सोसाइटी है ग्रीन एवेन्यू, ये पूरी तरीके से प्रीमियम सोसाइटी है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं जैसे कि मैंने बताया। तो अभी आशीष जी से जानते हैं कि आशीष जी ये प्रोजेक्ट का साइज़ क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप। सर यहाँ पे 126 बंगलोज हैं टोटल कैंपस के अंदर में। 126 मकान हैं, जिसमें कुछ 1500 स्क्वायर फीट के, 1250 स्क्वायर फीट के और 1300 स्क्वायर फीट के भी बंगलोज हैं। और जिसमें लगभग 75% के आसपास हमारे यहाँ फैमिली शिफ्ट हो चुकी है मकानों में। नमस्कार, मैं शैलेंद्र देवांगन एक बार फिर अपने YouTube चैनल माई बजट माई होम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज रायपुर के शहर में एक ऐसा शानदार प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताने वाला हूं जो लोकेशन में शानदार दम है और जिस प्रोजेक्ट की क्वालिटी में बहुत ही ज़बरदस्त दम है, और उस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रीन एवेन्यू। और मैं आज अपने साथ में लेकर के आया हूं आशीष चौबे जी को, जो कि ग्रीन एवेन्यू प्रोजेक्ट के साइट इंजीनियर हैं। कैसे हैं आशीष जी? बढ़िया है सर जी। तो आज हम बात करेंगे आशीष जी के साथ कि इस प्रोजेक्ट में ऐसी क्या क्या खासियत है, ऐसी क्या क्या क्वालिटीज़ का यूज़ हुआ है जो दूसरे प्रोजेक्ट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि इस बिल्डर का जो रेपुटेशन है, आपको पहले भी अपने वीडियोस में दिखा चुका हूँ कि पायनियर होम्स एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है रियल इस्टेट के नाम में। उनका ये प्रोजेक्ट है और शानदार तरीके से इन्होंने डेवलपमेंट किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 50% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी है, लोग पूरे तरीके से निवासरत हैं। तो आइए देखते हैं कि अंदर प्रोजेक्ट में क्या क्या है और जानते हैं हम आशीष जी से। तो दोस्तों हम आ चुके हैं प्रोजेक्ट के अंदर, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अगर हम किसी भी सोसाइटी पर रहे तो कुछ मुख्य बिंदु हमको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और जो सबसे मुख्य बिंदु में जो आती है वो आती है सिक्योरिटी। तो हम जानना चाहेंगे आशीष जी से कि आशीष जी सिक्योरिटी के बारे में आपकी इस सोसाइटी में क्या व्यवस्थाएं हैं और यहाँ के लोगों को किस तरीके से अपने मन में सिक्योरिटी की जो डर होती है वो बिल्कुल नहीं है। तो आप प्लीज़ बताइए। सर हमारा ये गेट कैंपस है जिसमें 2 गार्ड नाइट में और 2 गार्ड दिन में रहते हैं। इसके अलावा भी पीछे एक गेट है, उस पर भी 2 गार्ड रहते हैं हमेशा। और बाहर में भी जो मेन स्ट्रीट है उस पर भी 1 गार्ड हमेशा रहता है। और इस सारी स्ट्रीट में हमारे कैमरे लगे हुए हैं, जिससे कोई भी मूवमेंट होता है तो तुरंत गार्ड को पता चल जाता है। बाउंड्री वाल भी हमारी सारी फेंसिंग की हुई है। 6 फुट हाइट तक अपनी आरसीसी वॉल है, उसके ऊपर में फिर 3 फुट की फेंसिंग की हुई है सारी। तो काफ़ी अच्छा व्यवस्था है सिक्योरिटी का, जिसमें से दिन में 2 सिक्योरिटी गार्ड आपको दिन के समय मिलते हैं और 2 सिक्योरिटी गार्ड पूरे रात में रहते हैं। उसके अलावा 1 सिक्योरिटी गार्ड ये बाहर का जो स्ट्रीट जाता है वहाँ से भी ऑब्जर्वेशन रखता है। उसके अलावा अगर देखा जाए, जैसे कि आशीष जी ने बताया कि यहाँ पे सारे स्ट्रीट में अलग अलग कैमरेज है और किसी भी प्रकार की एक्टिविटी अलग तरीके से होती नजर आती है तो सिक्योरिटी गार्ड रूम में उसके बारे में पता चल जाता है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि चारों तरफ से जो बाउंड्री वॉल की हाइट है वो 11 फीट है, उसके बाद भी तार से फेंसिंग किया गया है। मतलब मैं समझ सकता हूँ आशीष जी कि ये सिक्योरिटी के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखा गया है, जो कि बहुत ही कम प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है। और अगर लोगों को रहने के लिए जो दूसरी मूलभूत सुविधाएं होती है, जैसे कि सड़कें, बिजली, पानी, ये सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं किस तरीके से की गई है यहाँ पे आशीष जी? सर यहाँ पे सारी रोड आरसीसी है अंदर में। आरसीसी रोड के साथ में ड्रेन भी सारी आरसीसी की हुई है, जिसमें एक ड्रेन सरफेस ड्रेन है और एक ड्रेन इलेक्ट्रिक ड्रेन है, जिससे सारी केबल अंडरग्राउंड जाती हैं अपनी। अच्छा। और दूसरा सर यहाँ पे जितनी भी रोड्स हैं वो सब आरसीसी की हैं। करेक्ट। काफ़ी अच्छा व्यवस्था है। जिस तरीके से आज लोगों को सुविधाएं चाहिए कि अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, इस तरीके से सारी सुविधा पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी समय से लोग यहाँ पर निवासरत है, तो ये दूसरी मूलभूत सुविधाएं भी पूरी तरीके से डेवलप है और बहुत ही अच्छी तरीके से निर्मित हो चुकी है यहाँ पे। दोस्तों ये जो सोसाइटी है ग्रीन एवेन्यू, ये पूरी तरीके से प्रीमियम सोसाइटी है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं जैसे कि मैंने बताया। तो अभी आशीष जी से जानते हैं कि आशीष जी ये प्रोजेक्ट का साइज़ क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप। सर यहाँ पे 126 बंगलोज हैं टोटल कैंपस के अंदर में। 126 मकान हैं। अच्छा। जिसमें कुछ 1500 स्क्वायर फीट के, 1250 स्क्वायर फीट के और 1300 स्क्वायर फीट के भी बंगलोज हैं। और जिसमें लगभग 75% के आसपास हमारे यहाँ फैमिली शिफ्ट हो चुकी है मकानों में। और बाकी जो है वो सेल आउट होने की लगभग पोजीशन पे।
तो यहाँ पर सिर्फ प्लॉट ही अवेलेबल है, मतलब बंगलो अवेलेबल है कि प्लॉट भी हमारे दर्शक खरीदना प्लॉट चाहे भी आप ले सकते हैं या बंगलोज लेना चाहें तो बंगलोज भी ले सकते क्या हैं। बात है। देखिए यहाँ पर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नहीं तो बहुत सारे कैंपस में आप जाएंगे, ऐसे कैंपस में आपको प्लॉट मिलता है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होने में टाइम है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन हो चुका है, 75% लोग रहते हैं। यहाँ पे आपको बंगलो लेने का भी ऑप्शन है और यहाँ पे आपको प्लॉट खरीदने का भी ऑप्शन है। तो ये दैट इज़ अ गुड पॉइंट। आशीष जी, लोगों की भाग दौड़ भरी जो ज़िंदगी है उसमें ऐसा लगता है कि यार कहीं भी हम रहे वहाँ सुकून रहे और थोड़ा सा प्राकृतिक सौंदर्यीकरण रहे, ग्रीनरी रहे। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट में मुझको तो थोड़ा ग्रीनरी नज़र आ रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर आप देखेंगे जैसे एंट्रेंस में ही आपको दिख रहा है कि आपके लेफ़्ट साइड में एक गार्डन है, राइट साइड में एक गार्डन है। अभी अपन लेफ़्ट साइड वाले गार्डन में खड़े हैं। इसमें आप देखेंगे कि लोटस पॉन्ड बना हुआ है, बच्चों के लिए अपना प्ले एरिया है। जॉगिंग ट्रैक हमारे दोनों गार्डन से घूमते हुए रहते हैं, जिससे आप सुबह शाम बढ़िया जॉगिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। और अगर रोड साइड की बात करें, मकानों के आसपास की बात करें, सामने में भी प्लांटर दिया हुआ है जिसमें बड़े प्लांट्स और छोटे प्लांट्स दोनों लगे हुए हैं। अच्छा, बंगलोज के अंदर भी अपना एक छोटा सा गार्डन एरिया रहता है जिसमें भी आप प्लांटेशन कर सकते हैं। सर आप देखे होंगे कि अब जब आप मेन स्ट्रीट से आए हैं तो उसमें भी हम लोग दोनों तरफ में बड़े बड़े प्लांट्स लगाए हुए हैं, जैसे बरगद के, पीपल के, नीम के। तो क्या है, लोगों को प्रकृति से जुड़ने का अनुभव होता है। अभी तो हमारे यहाँ जामुन आमुन के फल देने लगे हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। क्या बात है। मतलब आपको यहाँ पर वृक्ष जो छायादार वृक्ष के साथ साथ फलदार भी वृक्ष आपको मिलती है। क्या बात है। मतलब हमारे जो ग्राहक है, हमारे जो दर्शक है, उनके लिए, जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताता हूं कि मुझको तो खासकर ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वैसे ही इस प्रोजेक्ट में खड़े होने के बाद जो सुकून मिल रहा है, जो एक प्रकार का आनंद आ रहा है, वो बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स में आता है और ऑलरेडी सारा चीज़ डेवलप हो गया है। आशीष जी ने भी बता दिया कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है, प्लांटेशन भी सारे प्रॉपर्टी, सारे मकान के सामने प्लांटेशन अलग से दिया गया है। तो ये एक अच्छी यूएसपी है प्रोजेक्ट की, जहाँ पर आपको अच्छा वातावरण मिलता है। तो आशीष जी, सबसे पहले अब हम यहाँ से चलेंगे यहाँ पे जो रेडी मकान है उनको देखने के लिए, क्योंकि हमारे दर्शक जो है इस वीडियो को इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मकान कैसे बने हैं उनको भी जानना है, क्योंकि उनके बजट में यह मकान आ सकता है कि नहीं। तो पहले मकान देखते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी के जो एमिनिटीज़ है, इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे एमिनिटीज़ हैं। आप इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको ऐसी ऐसी एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलेगी जो आपके दूसरे प्रोजेक्ट में देखने को नहीं मिलेगी। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले मकानों को। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं मकान के पास में, जो मकान यहाँ पर रेडी टू मूव कंडीशन में है। और हम जानेंगे आशीष जी से कि आशीष जी, इस मकान का जो प्लॉट का साइज़ है वो क्या है? सर ये प्लॉट का साइज़ 30 बाई 50 है, 30 फुट विड्थ और 50 फीट लेंथ है। और इसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को मिला के 2323 बिल्टअप एरिया है। अच्छा, 2323 स्क्वायर फीट। ओके, मतलब 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया है, 2323 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन हुआ है कंप्लीटली। ओके, अपन देखते हैं सर मकान के अंदर जब अपन एंट्री करते हैं जैसे ही, तो सामने पोर्च दिया हुआ है। पोर्च में एक सम्प टैंक भी दिया हुआ है जिसमें आप वाटर स्टोरेज कर सकते हैं। ऊपर में भी हम लोग 2000 लीटर का टैंक दे रहे हैं और नीचे में भी 2000 लीटर का स्टोरेज टैंक दे रहे हैं। ओके, तो आशीष जी, क्या इसमें बड़ी गाड़ी आ सकती है? इसमें आराम से आ सकती है सर। ये कितने फीट का? 17 फुट लेंथ है टोटल। ओके, और 16 फुट विड्थ है। तो काफ़ी बड़ी गाड़ी आ सकती है इसमें। अगर देखा जाए, अगर आपके पास फॉर्च्यूनर या ऐसी कोई बड़ी गाड़ी है तो वो भी आसानी से, मुझको दिख रहा है कि इसमें इजी वे पे आ सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं और क्या क्या इसके अंदर है फैसिलिटीज़ वो सब देखते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा ये गेट भी है और सामने गार्डन भी दिया हुआ है। सर ये हमारा ड्राइंग रूम है। जैसे कोई भी गेस्ट आते हैं अपने, तो आप डायरेक्ट ड्राइंग रूम में ला सकते हैं उनको। लिविंग रूम अपना अलग सेपरेट हो जाता है, ड्राइंग रूम अलग हो जाता है। अच्छा, मतलब कोई भी व्यक्ति बाहर का आ रहा है उसको अंदर आने की जरूरत नहीं है, उनको सेपरेटली यहाँ सर्व कर सकते हैं सारी चीज़ों के लिए। काफ़ी अच्छा है। इस पे जो है, इसमें फॉल सीलिंग वगैरह, फॉल सीलिंग हम लोग करके इसमें फॉल सीलिंग करके दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। काफ़ी बड़ा यहाँ पर विंडो भी दिया हुआ है फ्रंट में। जो मैं क्वालिटी देख रहा हूँ वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी नज़र आ रही है, डोर्स वगैरह सारा चीज़ का। तो अंदर देखते हैं, अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आपको हम इस वीडियो को काफ़ी विस्तार से दिखा रहे हैं, इस मकान को, कि इस वीडियो को देखते ही आप इस मकान के कम्प्लीटली डिस्क्रिप्शन को समझ सकते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। और जैसे कि आशीष जी ने अभी मुझको थोड़ी देर पहले बताया कि ये एरिया है लिविंग रूम का, जहाँ पर आप यहाँ पे टीवी वगैरह का सेट लगा सकते हैं। काफ़ी ह्यूज स्पेस है यहाँ पे, काफ़ी खुला खुला लग रहा है। और साथ ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ये काफ़ी बड़ा विंडो। तो विंडो का जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आपको बाहर की हवा लेनी है तो आप स्लाइडर को स्लाइड करके बाहर का भी व्यू ले सकते हैं, हवा ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं इसमें।
सारी विंडो 3 ट्रैक रहती हैं, एल्यूमिनियम विंडोज़ रहती हैं, जिसमें एक मॉस्किटो नेट रहता है, बाकी ग्लास रहते हैं शटर्स। ओके। लिविंग के साथ साथ यहाँ पर डाइनिंग का एरिया दिया गया है जो कि जस्ट स्टेयर के नीचे है। स्टेयर ऊपर को फर्स्ट फ्लोर पे जाती है और यहाँ पर एक बेडरूम और किचन भी है, इसके साथ साथ वॉशिंग एरिया है। इसको भी देखते हैं चल करके हम कैसा कैसा बना हुआ है ये। सामने एक पाउडर रूम है। इसके अलावा ये एक नीचे में बेडरूम दिया गया है जो कि काफ़ी स्पेसियस है। आशीष जी, इसका साइज़ क्या हो सकता है? सर इसका साइज़ 11 बाई 14 है। ओके। बेडरूम साइज नीचे में ग्राउंड फ्लोर में 11 बाई 14 का है और एक इसके साथ में अटैच टॉयलेट भी दिया हुआ है। ओके, काफ़ी अच्छा साइज़ 11 बाई 14 जो कि एक लोगों को स्पेसियस साइज़ चाहिए होता है उसके लिए सफिशिएंट है। इसमें भी बाहर से विंडो दिया गया है, अटैच लेट बाथ दिया गया है और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ सैनिटरी आइटम्स जो है यहाँ पर जगवार के लगे हुए हैं और इलेक्ट्रिकल्स आइटम जो है वो लेग्रेंट्स के लगे हुए हैं जो कि काफ़ी मजबूत और काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट में आता है। नीचे में ही किचन दिया गया है जिसका साइज़ 8.5 बाई 13 है और ये प्लेटफॉर्म और सिंक लगा करके दिया जा रहा है इसमें, जो कि और अगर देखेंगे किचन के अंदर भी पीओपी बना करके दिया जा रहा है। साथ ही किचन के पीछे तरफ जा करके देखेंगे तो वॉशिंग स्पेस है जो कि काफ़ी स्पेसियस है। किचन में भी हम लोग एक आरओ सिस्टम लगा के दे रहे हैं। आरओ सिस्टम लगा करके हम दे रहे हैं। हाँ। काफ़ी अच्छा यहाँ पर सपोर्ट है, आरओ सिस्टम लग रहा है। तो ये हम देखिए अभी नीचे ग्राउंड फ्लोर में कि एक बेडरूम, एक किचन, लेट बाथ, ड्राइंग एरिया, लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। अब चलते हैं हम ऊपर की ओर और ऊपर देखते हैं कि हमको और क्या क्या मिल रहा है और कैसे कैसे तरीके से इसका प्रारूप बना हुआ है। अपन फर्स्ट फ्लोर में आते हैं सर, तो ऊपर में एक हॉल दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे भी आप सोफ़ा वगैरह डाल के सिट आउट कर सकते हैं। करेक्ट। सामने सामने आएंगे तो सामने में चिल्ड्रन बेडरूम है। ओके, चिल्ड्रन बेडरूम में आएंगे तो ये भी अटैच मिलेगा आपको। चिल्ड्रन बेडरूम भी हमारा अटैच है। सभी जगह हम लोग फॉल सीलिंग करके दे रहे हैं। इसके साथ साथ चिल्ड्रन बेडरूम के सामने ही एक मास्टर बेडरूम है जहाँ पर वुडन की फिनिश के साथ टाइल वगैरह लगा करके दिया गया है जो कि काफ़ी स्पेसियस है, काफ़ी बड़ा लग रहा है देखने से। इसका साइज़ क्या है आशीष जी? 11 बाई 14 है। 11 बाई 14 इसका भी साइज़ है। इसके साथ ही इसमें भी काफ़ी अच्छा एक वेंटिलेशन और आपको खुलेपन के लिए यहाँ पर विंडो दिया गया है जिसके कारण से काफ़ी खुला खुला महसूस हो रहा है। किसी प्रकार का अंधेरा या वास्तु के दोस्त के जैसा कुछ भी नहीं लग रहा है। और इसके साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पर ड्रेसिंग रूम दिया गया है। ड्रेसिंग रूम के साथ साथ यहाँ पर भी वॉशरूम है जो कि काफ़ी सफिशिएंट है एक मास्टर बेडरूम के हिसाब से। और अभी हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर के बालकनी में जो कि काफ़ी खुला हुआ है, काफ़ी हवादार है और देखा जाए तो काफ़ी बड़ा बालकनी है। इस पूरी प्रॉपर्टी की फ्रंट जो है वो बालकनी है, लगभग मैं समझ सकता हूँ कि 18 से 20 फीट का ये बालकनी होगा, 20 फीट से भी ऊपर का लग रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा मेरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो काफ़ी ह्यूज साइज़ का ये मकान बना हुआ है जो कि किसी भी बड़ी फैमिली के लिए सफिशिएंट है। अगर किसी को लगता है कि हाँ मुझको थोड़ा सा बड़ा चाहिए, मुझको थोड़ा सा बड़ा बड़ा बेडरूम चाहिए, खुलापन चाहिए, उसके लिए मकान मुझको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ से आप टेरेस में ऊपर जा सकते हैं। तो चलिए टेरेस पे चलते हैं। सीढ़ी सेम कंटिन्यू ऊपर तक जाती है। और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि बहुत ही कम बिल्डर्स जो होते हैं ये इस तरीके से देते हैं। आखिरी टॉप तक है, हम उस टॉप में भी पूरी एक फॉल सीलिंग करके दिया जा रहा है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के लिए। और हम अभी पहुँच चुके हैं टेरेस में और काफ़ी खुला हुआ टेरेस है, काफ़ी बड़ा टेरेस है ये। ऊपर टेरेस में देखेंगे सर अपन तो यहाँ ब्रिक बेड कोबा करके दे रहे हैं हम लोग। इसमें क्या है, एक तो वाटर प्रूफिंग हो जाती है, दूसरा सन हीट कम जाती है। नीचे वाले फ्लोर में जनरली क्या होता है, हीट ज़्यादा मिलती है, तो उसके लिए हम लोग ब्रिक बेड कोबा करते हैं यहाँ पर। अच्छा, उसमें दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। एक तो वाटर प्रूफिंग हो जाती है टेरेस की और नीचे की हीट कम हो जाती है। थोड़ा 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर मतलब काफ़ी ही कम हो जाता है अगर यहाँ रायपुर की गर्मी और बाकी चीज़ों को देखा जाए उसके हिसाब से। और मैं जहाँ तक देखा हूँ कि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मटेरियल्स भी काफ़ी अच्छे यूज़ हुए हैं यहाँ पे और सारा चीज़ देखा जाए तो प्रीमियम जो फीलिंग आ रहा है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये मकान जो है जैसे कि आशीष जी ने बताया 1500 स्क्वायर फीट के प्लॉट में 2323 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन है
और लगभग इसका लागत क्या आ जाता होगा आशीष जी? अराउंड 85 के समथिंग। 85 लाख समथिंग इस प्रॉपर्टी का वैल्यू है। और भी कुछ एडिशनल चार्जेस होते हैं इसके अलावा इस प्रॉपर्टी पे? क्लब हाउस के और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के ओके, तो एमिनिटीज के चार्जेस आपको अलग से देने होंगे। एग्जैक्टली। तो ये जो मकान का जो बेसिक प्राइस है वो 85 लाख के समथिंग है, नियर अबाउट, कुछ कम भी है कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। और जो एमिनिटीज़ के चार्ज है वो आपको अलग से देने होते हैं, जीएसटी और रजिस्ट्री के चार्ज आपको अलग से देने होते हैं। और अगर आपको ये डील सच में अच्छी लग रही है तो जो भी है बिल्डर्स के साथ बैठ करके हम नेगोशिएट भी कर सकते हैं और उसमें आपको एक अच्छा बेनिफिट दिला सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा प्रोजेक्ट के बाहर के एमिनिटीज़ के बारे में, और एक मकान को देखा, एक बंगलो को देखा जिसका प्लॉट का साइज़ 1500 स्क्वायर फीट और कंस्ट्रक्शन का साइज़ 23 से 23 स्क्वायर फीट है, जो लगभग 85 लाख के अराउंड के बजट में आता है। उस मकान के अलावा भी और कई सारे मकान यहाँ पे बन रहे हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वो आपको लगभग 65 लाख के बजट पे भी मिलते हैं, जिसका साइज़ 1250 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया और कंस्ट्रक्शन एरिया लगभग 2000 के आसपास कंस्ट्रक्शन एरिया रहेगा, 1800 से 2000 स्क्वायर फीट तक का। तो ऐसे भी मकान आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैं बैठा हूँ इस प्रोजेक्ट के शानदार एमिनिटीज क्लब हाउस के अंदर में, और क्लब हाउस के इस लॉन्च के अंदर में बैठा हुआ हूँ। और अभी हम आगे चल करके देखते हैं इस क्लब हाउस के अंदर ऐसी क्या क्या एमिनिटीज़ है जिसे देख करके आपका दिल सच में खुश हो जाएगा। अब बात आती है प्रीमियम प्रोजेक्ट की। तो प्रीमियम प्रोजेक्ट में जो एमिनिटीज़ होनी चाहिए वो एमिनिटीज़ तो हर किसी को पता है कि हर किसी को स्विमिंग पूल का रिक्वायरमेंट होता ही है। तो इस प्रोजेक्ट में काफ़ी लार्ज साइज़ का स्विमिंग पूल है जो कि पूरी तरीके से मेंटेन है, काफ़ी साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है। और स्विमिंग पूल के पास बैठने के लिए ही यहाँ पे बाजू में आप देख सकते हैं गज़ीबो दिया हुआ है, जिसमें आप आराम से बैठ करके बातचीत कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखेंगे इसी से लग करके यहाँ पर क्रिकेट नेट का पिच है, जहाँ पर आप क्रिकेट खेल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एमिनिटीज़ यहाँ पर मौजूद है इस प्रीमियम सोसाइटी पे। और भी कुछ एमिनिटीज़ है, हम उसको भी देखते हैं। खासकर शरीर को ध्यान में रखने के लिए यहाँ पर जिम की भी व्यवस्था है, जिसमें काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें आप हर प्रकार का वर्कआउट कर सकते हैं। हर वर्ग के लोग वर्कआउट कर सकते हैं, जो कि शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। खेल कूद के लिए यहाँ पर सारी चीज़ों की व्यवस्था है। पूल टेबल है, टेबल टेनिस कोर्ट है, कैरम है, चेस है। तो ये इतनी सारी एमिनिटीज़ आपको खेलने कूदने के लिए, स्पोर्ट्स मनोरंजन करने के लिए है। और भी देखते हैं बहुत सारी एमिनिटीज़ प्रोजेक्ट के अंदर है। पायनियर ग्रुप के सभी प्रोजेक्ट में आपको बैडमिंटन कोर्ट कॉमन देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको रिवर काउंटी में भी दिखाया था, वैसे ही इस प्रोजेक्ट में ये सारी एमिनिटीज़ हैं। तो आपको स्पोर्ट्स की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, आप अपने शरीर को हष्ट पुष्ट स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने विजिट किया रायपुर के विधानसभा रोड पे दलदल सिवनी में ग्रीन एवेन्यू प्रोजेक्ट में, जो कि पायनियर होम्स का प्रोजेक्ट है। और अगर इसकी लोकेशन की बात करूं मैं, तो ये रायपुर के रेलवे स्टेशन से महज 9 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। अंबुजा मॉल से लगभग 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, और रायपुर के सिटी सेंटर से भी लगभग 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। इतने कोर एरिया में, इतने शहर के एरिया में ऐसे प्रोजेक्ट्स में प्रॉपर्टी मिलना आज की डेट में बहुत ही कम संभव है। यहाँ पर अभी कुछ ही बोलना चाहिए अवेलेबिलिटी बची हुई है, जो आपको प्लॉट और मकान के रूप में मिलती है। और जैसा कि मैंने आपको प्राइस भी बताया है, आप दर्शकों का हमेशा से कहना ये रहता था कि शैलेंद्र जी आप सारा चीज़ अच्छे से बताते हैं, पर आपने किसी भी वीडियो में प्राइस डिस्क्राइब नहीं किया है। तो मेरे इस वीडियो में आपको प्राइस के बारे में भी पता चल गया है। लेकिन ये प्राइस आप भी समझ सकते हैं कि प्राइस रियल इस्टेट में हमेशा बढ़ता रहता है। तो आज का प्राइस ये है, कल कभी भी आप इंक्वायरी करें तो पता नहीं प्राइस क्या हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है समय के ऊपर में। तो अगर आपको ये सारी प्रोजेक्ट अच्छी लगी होगी, इसके बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक बार आप इस प्रोजेक्ट को अवश्य विजिट कीजिए। अगर आपका बजट है लगभग 65 लाख से लेकर के 90 लाख के बीच में, तो आपको इस प्रोजेक्ट को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। आशीष जी, आपने हमारे व्यूवर्स को, हमारे दर्शकों को, हमारे सब्सक्राइबर को बहुत ही अच्छे से इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया। मुझे आशा है कि हमारे दर्शकों को आपका वीडियो और आपका ये समझाने का तरीका काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और साथ ही मेरे इंस्टा और फेसबुक माई बजट माई होम्स में भी जा करके फॉलो कर दीजिए, जहां पर आपको रायपुर शहर से जुड़ी सारी
प्रोजेक्ट के बारे में, सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिलते जा रही है। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना रियल एस्टेट एक्सपर्ट शैलेंद्र देवांगन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।